वेलकम टू दी माई यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका फिर से स्वागत है। आज मैं फिर से लेके आई हूँ ये चॉकलेट नोट बैग डिज़ाइन। आज हम लोग फिर से सीखेंगे कि इस बैग डिज़ाइन को कैसे बनाते हैं। इस बैग डिज़ाइन को बनाने का बहुत ही आसान तरीका है। और यहाँ देख लीजिएगा इस बैग का साइज़ कितना है। इस बैग का साइज़ है हमारा, देखिएगा 12 इंचेस है इस बैग का साइज़। यहाँ फिर से ध्यान से देख लीजिएगा, तो हमने थोड़ा सा जूम कर लिया है। यहाँ पे हमारा 12 इंचेस है और हमारा इस बैग का ब्रेथ है, देखिएगा यहाँ इस हमारे बैग का ब्रेथ है 7 इंचेस का ब्रेथ है। ब्रेथ हमने थोड़ा सा बड़ा रखा है। और इस बैग का हाइट देखिएगा, यहाँ पे हम लोग दिखाएंगे। यहाँ देखिएगा इस बैग का हाइट है 10 इंचेस का हाइट है। और इसमें हमने लॉक पैटर्न भी डाल रखा है। तो हमारे इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी हमारे न्यू व्यूवर्स है सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो यहाँ पे हमने 3 रोल का यूज़ किया है। एक हमारा कॉफ़ी कलर है, दूसरा हमने 2 पीच कलर का रोल यूज़ किया है। तो यहाँ देखिएगा हम इस वायर को कैसे मेज़र करेंगे। इस वायर को मेज़र करने के लिए हमने 1 फीट का स्केल ले लिया है। 1 फीट का स्केल ले लिया है। इस तरीके से हम लोग यहाँ देखिएगा हमने 7.5 फीट का वायर लिया है। तो हम 7 टाइम्स इस तरीके से घुमा लेंगे, घुमाने के बाद में और उसके बाद हाफ लेके इस तरीके से काट लेंगे। काटने के बाद वही कटा हुआ वायर से फिर दूसरा वायर को भी हम लोग इस तरीके से मेज़र करके दूसरा वायर भी हम लोग काट लेंगे। काटने के बाद में यहाँ पे देखिएगा हमने पूरे वायर को इस तरीके से काट के पूरे वायर को काट लेना है। और दूसरा ब्राउन कलर का वायर भी हम लोग उसी वायर को मेज़र करके काटेंगे। यहाँ देखिएगा सब वायर्स को हमने काट लिया है। तो मैंने कॉफ़ी कलर का 8 वायर्स और पीच कलर में 14 वायर्स काटा है। टोटल में 22 वायर्स काटा है। और सब वायर्स मैंने 7.5 फीट करके काटा है सभी वायर्स को। अब देखिएगा हमें इसको बनाने का प्रोसेस शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक रनिंग वायर ले लेंगे। तो सबसे पहले हमने ब्राउन कलर का रनिंग वायर लिया है। रनिंग वायर सबसे पहले तो एक कटा हुआ हाफ वायर हम लोग ले लेंगे, उसे इक्वल फोल्ड कर लेंगे, बराबर से फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद उस रनिंग वायर को उसी फोल्ड वाले वायर के साथ में इस तरीके से मेज़र करके उसे भी फोल्ड कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, रनिंग वायर को लेफ़्ट हैंड पे ले लेंगे और राइट हैंड पे कटा हुआ वायर को लेके इस तरीके से हम लोग एक बेसिक नोट बना लेंगे। बेसिक नोट बनाने के बाद में अब क्या करेंगे, हमने यहाँ पे देखिए एक बेसिक नोट तैयार कर लिया है। करने के बाद में जो कटा हुआ वायर है उसे हम लोग बराबर है कि नहीं है उसे मेज़र कर लेंगे। यहाँ देखिएगा हम लोग मेज़र कर लिया है। करने के बाद अगर हमारा कोई वायर थोड़ा सा लंबा या छोटा हो गया तो उसे हम लोग मिला लेंगे।
मिलाने के बाद में इस तरीके से हमने यहाँ पे एक कटा हुआ ब्राउन कलर का कॉफ़ी कलर का वायर लगाया है। अब क्या करेंगे, पीच कलर का एक वायर ले लेंगे, उसे भी हम लोग इक्वल फोल्ड कर लेंगे। यहाँ देखिएगा हमने इक्वल फोल्ड कर लिया है। तो यहाँ देखिएगा उसे भी हम लोगों ने एक बेसिक नॉट इस तरीके से उस रनिंग वायर के साथ में बना लिया है। बनाने के बाद में उसे भी हम लोग मेज़र कर लेंगे कि हमारा वायर बराबर है कि नहीं है। तो मेज़र करने के बाद में नीचे वाला वायर थोड़ा सा लंबा है तो उसे ऊपर की ओर थेल के बराबर कर लेंगे। उसके बाद फिर दोबारा से हमने पीच कलर का वायर ले लिया है, उसे फिर इक्वल फोल्ड करके फिर बेसिक नॉट डालेंगे। देखिए यहाँ में हमने 2 पीच कलर का वायर डाल दिया है। सबसे पहले तो हमने कॉफ़ी कलर डाला है, फिर 2 पीच कलर, उसके बाद हम लोग दोबारा फिर से कॉफ़ी कलर का वायर यूज़ करेंगे। सेम पैटर्न है, उसे भी इक्वल फोल्ड कर लेंगे। उसके बाद जो रनिंग वायर के साथ में एक बेसिक नॉट बना लेंगे। फिर वहाँ पे हम लोग दोबारा पीच कलर का वायर डाल लेंगे। 2 पीच कलर का वायर फिर से इस तरीके से रनिंग वायर के साथ में बना के 2 बेसिक नॉट बना के 2 पीच कलर डालेंगे। इसी तरह से हमें कंटिन्यू करते जाना है। जितने भी सारे वायर्स हमने काटे थे उस वायर को हमें इस रनिंग वायर के साथ में बेसिक नॉट बना के ख़त्म करना है।
यहाँ देखिएगा हमने जितने भी सारे वायर्स है सब वायर्स को हमने लगा लिया है। यहाँ देखिए सबसे पहले हमने कॉफ़ी कलर, फिर 2 पीच कलर, इस तरह से कंटिन्यू करके हमने लास्ट में फिर कॉफ़ी कलर डाला है। यहाँ देखिएगा लास्ट में हमने कॉफ़ी कलर डाल के उसके बाद जो हमारे रनिंग वायर है, जो लेफ़्ट साइड वाले रनिंग कटा हुआ वायर है, उस रनिंग वायर के साथ में दूसरे रनिंग वायर को बराबर मेज़र करके हम लोग कैंची से इसे काट लेंगे। ऐसे ही करके फिर अब क्या करेंगे, सबसे पहले हमने जो रनिंग वायर था वो हमने ब्राउन कलर का, कॉफ़ी कलर का लिया था। अभी हम लोग पीच कलर का लेंगे। लेने के बाद में जो हमारा वो जो रनिंग वायर है उसके साथ मेज़र करके एक लूप बना के फिर दोबारा से हम लोग उस जो वायर के साथ में जो कटा हुआ वायर्स है उस वायर के साथ में हम लोग इस तरीके से बेसिक नोट बना के कंप्लीट करेंगे, जो हमारा ऊपर साइड का सेकेंड रो होगा। यहाँ देखिएगा हम लोग ऊपर साइड से इस तरीके से इस कंप्लीट करेंगे। यहाँ अभी हमें कुछ नहीं करना है, बस हमें सिंपल सा बेसिक नोट बनाते जाना है और जितने भी सारे वायर्स है सब में इस तरीके से बना के हमें कंप्लीट करना है। देखिए यहाँ पे हमने बना लिया है। इसी तरीके से सारे वायर्स को कंप्लीट करना है। जो हमने फर्स्ट वायर डाला था उस वायर पे हम लोग नोट लगा लेंगे, क्योंकि ये हमारा सबसे मिडिल वायर बनेगा। ये बेस का मिडिल वायर बनेगा, तो इसलिए हमने यहाँ पे गांठ बन लिया। देखिएगा यहाँ पे हमने सेकेंड रो भी कंप्लीट कर लिया है पीच कलर से। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उस दूसरे वाले वायर के साथ में मेज़र करके काट लेंगे। यहाँ देखिए हमने काट लिया है। काटने के बाद में क्या करेंगे, दोबारा हम लोग पीच कलर के वायर लेके जो हमारा जो थर्ड रो है, फर्स्ट सेकेंड रो, जो बीच वाला रो को छोड़ के सेकेंड रो बोलेंगे इसे, तो हम लोग यहाँ पर जो सेकेंड रो है उसे हम लोग यहाँ जो आगे जो वायर है उस वायर के साथ में मेज़र करके हम लोग सेकेंड रो भी स्टार्ट करेंगे, तो पीच कलर के वायर से। तो इस तरीके से हमें यहाँ भी फर्स्ट हमने यहाँ पे कॉफ़ी कलर डाला है, 2 पीच कलर, फिर कॉफ़ी कलर, फिर 2 पीच कलर। इस तरीके से हम लोगों को पूरा टोटल 9 रो कंप्लीट करना है। 9 रो कंप्लीट करना है, तो सबसे पहले हम लोग इस तरीके से बना लेंगे। सेम तरीका है, आगे जैसे हमने बनाया था वैसे ही यहाँ भी बनाएंगे। कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, जैसे हमने जितने सारे रो बनाए थे, जो पीछे के रो बनाए थे वैसे ही बनाना है। यहाँ पे कोई अलग नोट नहीं बनेगा। यहाँ जितने भी बेस है उसमें सब में बेसिक नोट ही बना के हमें पूरा रो कंप्लीट करना है।
देखिएगा इसे भी हम लोग गांठ बांध के रख लेंगे जिससे कि हमारा मिडिल रो आइडेंटिफाई कर सके। यहाँ देखिएगा हमारा बेस तैयार हो गया है। यहाँ देखिए मिडिल में हमने कॉफ़ी कलर का जो वायर है वो लगाया था। यहाँ देखिएगा हमने जो गांठ बन के रखा था वो इस तरीके से यहाँ पे मिडिल में रहेगा, और आगे हमने यहाँ पे 2 पीच कलर, कॉफ़ी कलर, फिर 2 पीच कलर हमने इस तरीके से पैटर्न किया है। देखिएगा सबसे हमारा लेफ़्ट और राइट साइड में हमारा कॉफ़ी कलर का वायर लगा हुआ है। अगर यहाँ पे हमारा पीच कलर का वायर हो गए तो आगे की तरफ में जो हमारा लेंथ है वहाँ पे कॉफ़ी कलर का वायर होगा। दोनों तरफ पे हमारा कॉफ़ी कलर का वायर नहीं होगा, नहीं तो हमारा ये जो डिज़ाइन है ऊपर की ओर जब हाइट बढ़ेगा तो हमारा 2 कॉफ़ी कलर जो साथ में हो जाएगा। इसलिए हम लोग यहाँ पे इस तरीके से ही पैटर्न बनाएंगे। तो यहाँ हमारा बेस कंप्लीट है। तो अभी हम आगे की लेंथ बना के आपको दिखाएंगे। दो आगे के लेंथ बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, आप चाहे तो यहाँ शुरुआत के फर्स्ट वायर है उससे भी स्टार्ट कर सकते हैं, या पे आप मिडिल वायर से भी। तो बेटर रहेगा कि आप यहाँ पे जो हमारा जो सिंगल नोट है, बेसिक नोट है, बेसिक नोट से स्टार्ट करें। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले ये कॉफ़ी कलर का वायर से हमने बनाना स्टार्ट किया है। तो कॉफ़ी कलर के वायर से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग जो रनिंग वायर है उसे लेफ़्ट साइड पे रख के इस तरीके से हम लोग यहाँ पे एक बेसिक नोट बनाएंगे। अभी हम यहाँ पे आपको चॉकलेट नोट बना के दिखाएंगे। चॉकलेट नोट बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक लूप बना लेना है। तो यहाँ देखिएगा हमने 2 वायर को एक साथ बनाना है। तो सबसे पहले हमने जो वायर लिया है उस लूप के साथ में इस तरीके से अटैच कर लेंगे। और यहाँ पे देखिए दूसरा जो वायर है उसे भी हम लोग इस तरीके से लगा लेंगे। लगाने के बाद में और उसके बाद जो फोल्ड कर लेंगे, रनिंग वायर को फोल्ड करने के बाद में सबसे पहले देखिएगा हम लोग यहाँ पे जो वायर है, 2 वायर को हमने जो फोल्ड किया था उस वायर के बीच से इस तरीके से उस लूप पे डाल के निकालेंगे। यहाँ देखिएगा हमें मिडिल पे डालना है, मिडिल पे डालना है। जो हमारा जो फर्स्ट वायर है उसे मिडिल पे डालना है। फिर अब क्या करेंगे, सेकेंड वायर जो है यहाँ देखिएगा सेकेंड वायर को भी उस लूप पे डाल लेंगे। यहाँ देखिएगा इस तरीके से हमारा चॉकलेट नोट बनेगा। तब डालने के बाद में अभी हम लोग वायर को अच्छी तरीके से खींच के मिला देंगे। यहाँ देखिएगा इस तरीके से मिला के हम लोग वायर को अच्छी तरीके से खींच के मिला के ये हमारा चॉकलेट नोट तैयार हो गया है। ये हमारा चॉकलेट नोट तैयार हो गया है। अब क्या करेंगे, अब जो हमारा जो कॉफ़ी कलर का वायर है वो वायर जो हमारा बेसिक नोट ही बनेगा। यहाँ देखिएगा इस तरीके से हमारा ये बेसिक नोट बनेगा। अभी बेसिक नोट बना, जो हमारा बेसिक नोट बन गया है। अभी दूसरी बार देखिएगा हमारा चॉकलेट नोट किस तरीके से बनाएगा। पहले हमने एक लूप बना लिया है, उस लूप को बनाने के बाद में फर्स्ट नोट को इस तरीके से हम लोग वायर को फोल्ड कर लेंगे, दूसरे वायर को भी लगा लेंगे। लगाने के बाद में उस रनिंग वायर को इस तरीके से फोल्ड करके जो फर्स्ट वायर है देखिएगा, जो हमने 2 फोल्ड किया वाला वायर है उस वायर के बीचों बीच और जो हमारा जो लूप है उसके बीच से हम लोग इस तरीके से निकाल के बनाएंगे।
बना के ये देखिएगा हमारा एक और चॉकलेट नोट बन के तैयार हो गया है। उसके बाद जो दोबारा हमारा कॉफ़ी कलर का वायर है उस पर फिर दोबारा से हमारा बेसिक नोट बनेगा। ऐसे ही करके हमें सारे पैटर्न को, सारे वायर को बनाना है, कोई चेंजेस नहीं है। जो कॉर्नर वाला पार्ट है उसे भी हम लोग इस तरीके से ही बनाएंगे। जो कॉफ़ी कलर वाले वायर में बेसिक नोट बनाएंगे और 2 वायर को हम लोग चॉकलेट नोट्स बना के इस तरीके से जितने भी वायर को सबको ऐसे ही तैयार करके एक पूरा एक रो बना के आपको फिर हम दिखाएंगे कि ज्वाइन हमें कैसे करना है। कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, ऐसे ही करके हमारा पूरा रो पूरा करना है। जितने भी वायर है सबको हम बना के आपको दिखाएंगे कि आगे हमें ज्वाइन कैसे करना है। यहाँ देखिएगा इस तरीके से हमें पूरा रो पूरा करना है। यहाँ देखिएगा हमने पूरा एक रो बना लिया है। जितने भी सारे वायर्स है सब में हमने इस तरीके से चॉकलेट नोट और बेसिक नोट बना के तैयार कर लिया है। तैयार करने के बाद में अभी हमें इसे ज्वाइनिंग कैसे करना है वो दिखाएंगे। ये बेसिक नोट वाला जो ज्वाइनिंग है सेम ज्वाइनिंग ही होगा, जो हम बेसिक नोट में जैसे ज्वाइन करते हैं वैसे ही होंगे। जो बिगिनर्स है वो देख लीजिएगा इसे हमें किस तरीके से ज्वाइन करना है। पहले क्या करेंगे, एक वायर को हम लोग पीछे की ओर थेल के इस तरीके से ढीला कर लेंगे। ढीला करने के बाद में फिर एक साइड वाले वायर में भी खींच के थोड़ा निकाल लेंगे। निकालने के बाद में इस तरीके से लूप बना के डाल लेंगे। डालने के बाद में यहाँ इस तरीके से घुसा के हम लोग इस जो बेसिक नोट है उसके साथ में अटैच कर लेंगे। याद रखिएगा कि हमारा जो रनिंग वायर है उसे उल्टे साइड से देखिए, बाहर की ओर से लूप नहीं बनाना है, अंदर की ओर डाल के हमें लूप बनाना है। लूप बनाने के बाद में इस तरीके से हम लोग ज्वाइन कर लेंगे। ये हमारा रनिंग वायर है। देखिए लेफ़्ट साइड पे जो हमारा है वो रनिंग वायर है। उस रनिंग वायर को हम लोग आगे की ओर लगा के जिस नोट पे हमने ज्वाइन किया था उस नोट पे नहीं बना के उसके सामने वाले नोट्स जो है जहाँ चॉकलेट नोट्स है वहाँ से हम लोग दोबारा स्टार्ट करेंगे। देखिएगा ये हमारा रनिंग वायर है। और उसके बाद उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये देखिएगा हमारा जो कटा हुआ वायर है जहाँ से हमने ज्वाइन किया था, शुरुआत किया था, उस शुरुआत करते समय में यहाँ हमारा कटा हुआ वायर जो छोटा वायर है वो रह गया था। उस वायर को हम लोग इस तरीके से इंसर्ट कर लेंगे। यहाँ कम से कम हम लोग 4, 5, 6 नोट्स में हम लोग इस तरीके से इंसर्ट करके कर देंगे।
देखिएगा यहाँ देखिएगा हमने चॉकलेट नोट बनाना शुरू कर दिया है। करने के लिए अभी यहाँ देखिएगा इस तरीके से हम लोगों को डाल के चॉकलेट नोट तैयार करना है। तो यहाँ हमने जो सेकेंड वायर है उसे पहले डाल लिया है। डालने के बाद में जो फर्स्ट वायर है उसे इस तरीके से बीच से घुसा के हम चॉकलेट नोट तैयार करेंगे। यहाँ देखिएगा सेकेंड रो का पहला नोट्स हमने बना लिया है। बनाने के बाद में अभी जो कॉफ़ी कलर के वायर है उसे हम यहाँ पे बेसिक नोट बनाएंगे। बेसिक नोट बनाने के बाद में जो पीच कलर के 2 वायर है वहाँ पे हम लोग चॉकलेट नोट बनाएंगे। इस तरीके से सेम पैटर्न है, इस तरीके से हमें पूरे रो को कंप्लीट करना है। यहाँ देखिएगा हमने सेकेंड रो भी कंप्लीट कर लिया है। सेकेंड रो कंप्लीट करने के बाद में अब क्या करेंगे, हम लोग इसे ज्वाइन करना है। पहले हमने बेसिक नोट पे ज्वाइन किया था, अभी हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए चॉकलेट नोट के साथ में ज्वाइन करेंगे। चॉकलेट नोट के साथ में ज्वाइन करने के लिए हमें क्या करना है, जो रनिंग वायर है उसे पीछे की ओर ले जाके इस तरीके से एक लूप बना लेना है। तो लूप बनाने के बाद में चॉकलेट नोट्स के जो 2 वायर है दोनों वायर को पीछे की ओर ठेल के हमें लूज़ कर लेना है। ये देखिएगा इस तरीके से दोनों वायर को पहले लूज़ कर लेना है। उसके बाद जो हमारे लेफ़्ट साइड के जो वायर है उसे ऊपर की ओर ठेल देंगे। दोनों वायर को ऊपर की ओर ठेलने के बाद में जो हमारे लेफ़्ट साइड की जो वायर है, फर्स्ट वायर है, उस वायर को हम लोग जो लूप है उस लूप में डाल लेंगे। दोनों लूप को एक साथ नहीं डालेंगे। देखिएगा जो राइट साइड पे हमारा एक जो फर्स्ट लूप है उसे उसमें डालेंगे। ये देखिएगा इस तरीके से हम लोग ले लेंगे। यहाँ शुरुआत से देखिएगा तो हम ये देखिए फर्स्ट लूप में एक ही लूप में लेंगे। लूप में लेने के बाद में जो हमारा जो वायर है इस तरीके से डाल लेंगे। डालने के बाद में जो रनिंग वायर वाला लूप है, रनिंग वायर वाला लूप है, उस लूप को फिर दोबारा जो राइट साइड के सेकेंड वायर है, सेकेंड वायर वाले में इस तरीके से डाल के जो हमारा जो वायर है उसे इस यहाँ से इस तरीके से घुसा के हम लोग अभी क्या करेंगे, इसे टाइट कर लेंगे। पहले अच्छी तरीके से मिला लेंगे। मिलाने के बाद में फिर दोबारा हम लोग इस तरीके से टाइट कर लेंगे। टाइट करने के बाद में ऊपर के ओर से भी खींच के हम लोग टाइट कर लेंगे। ये देखिएगा इस तरीके से। और जो हमारे पीछे साइड से वायर को खींच के टाइट कर लेंगे। टाइट करने के बाद में ये देखिएगा हमारा चॉकलेट नोट के साथ में भी ये हमारा जॉइन पूरा हो गया। जॉइन पूरा होने के बाद में अब क्या करेगा, जहाँ पे हमने जॉइन किया था उस नोट्स को छोड़ के दूसरे नोट से यहाँ देखिएगा हमारा चॉकलेट कलर का जो वायर है उस वायर के साथ में जो कॉफ़ी कलर का वायर है उस वायर के साथ में इस तरीके से हम लोग बेसिक नोट बनाएंगे। बेसिक नोट बनाने के बाद में फिर दोबारा से हमारा चॉकलेट नोट बनाएंगे। चॉकलेट नोट बनाने के लिए सेम तरीका है। पहले एक हम लोग रनिंग वायर को लूप बना लेंगे। लूप बनाने के बाद में 2 वायर को इस तरीके से फर्स्ट वायर को यहाँ पे लूप के साथ में इससे फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद में इसे देखिए रनिंग वायर को ऊपर की ओर ले जाके फिर ये देखिए हमारा जो सेकेंड वायर को इस तरीके से डालेंगे और जो फर्स्ट वायर है 2 वायर के बीच से और जो लूप है उसके बीच से ले जाके इस तरीके से बनाएंगे।
ऐसे ही करके हमें थर्ड रो भी कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करके यही सेम पैटर्न रिपीटेड हम लोगों का चलते जाएगा। जो हमारा जॉइनिंग होगा, अभी हमने चॉकलेट नोट के साथ बनाया है, तो उसके बाद हमारा बेसिक नोट के साथ में जॉइनिंग होगा, फिर चॉकलेट नोट के साथ में जॉइनिंग होगा। इस तरीके से करके हमारा पूरा हाइट बनेगा। यहाँ देखिएगा हमारा पूरा हाइट बन के तैयार हो गया है। ये अब देखिएगा, और एक साइड का हमने ऑलरेडी इंसर्ट कर लिया है, मतलब फिनिशिंग भी हमने कर रखा है। यहाँ पे हमने थोड़ा सा छोड़ रखा है कि दिखाएंगे कि आप लोगों को कि कैसे हमें फिनिशिंग करना है। फिनिशिंग करने का बहुत ही आसान तरीका है। उससे पहले देखिएगा हमारा ये जो लास्ट वायर है उसे हमें कैसे जॉइनिंग करना है। ये हमारा रनिंग वायर है, जो मेरे राइट हैंड पे जो था वो हमारा रनिंग वायर था। तो रनिंग वायर जो पीच कलर का ये रनिंग वायर है, उस रनिंग वायर को इस तरीके से अंदर की ओर फोल्ड करके, यहाँ देखिएगा हमारा जो कॉफ़ी कलर का वायर है उस वायर को इस तरीके से पीछे की ओर थेल के, सेम पैटर्न है आगे जैसे हमने ज्वाइन किया था वैसे ही ज्वाइन करना है। देखिए इस तरीके से हमें पीछे की ओर की तरफ फोल्ड करके हमें एक लूप बना लेना है। लूप बनाने के बाद में कॉफ़ी कलर के वायर को इस तरीके से करके डाल के हमें ज्वाइन कर लेना है। देखिए ज्वाइन करने के बाद में जो हमारा रनिंग वायर है उस रनिंग वायर को डाल के इस तरीके से इंसर्ट कर लेंगे। कम से कम हमें 3-4 नोट्स पे डाल के हमें उस रनिंग वायर को इंसर्ट कर लेना है। जो हमारा रनिंग वायर जो था उसे इंसर्ट करके हमें उसे भी हाइड कर लेना है। यहाँ देखिएगा हमें क्या करना है। यहाँ पे देखिएगा हम लोग इंसर्ट कर लेंगे इस तरीके से। जितने भी सारे वायर है कुछ भी नहीं करना है, बस हमें फोल्ड करके नीचे के पीछे की तरफ में थेल के इसे यहाँ देखिएगा इस तरीके से अंदर की ओर में हर वायर के साथ में, यहाँ देखिएगा
नोच के साथ में इस तरीके से 3 या 4 नोच में हमें इस तरह से इंसर्ट करके हमें फिनिशिंग कर लेना है। हमने देखिए यहाँ पे पूरा फिनिशिंग कर लिया है। करने के बाद में यहाँ में हमने एक साइड का हैंडल लगा लिया है। अभी हमको दिखाएंगे कि हैंडल हमें किस तरीके से लगाना है। दूसरे साइड के हैंडल हम आपको लगा के दिखाएंगे। इसके लिए हमें क्या करना है, हमें 7.5 फीट का वायर काट लेना है। 7.5 फीट का हमने 3 वायर काटा है। और इस तरीके से काउंट करके आप क्या करिए, आप जो है जगह सेलेक्ट कर लीजिए जहाँ पे आपका हैंडल लगाना है, वहाँ पे आप सेलेक्ट करके रख लीजिए। तो यहाँ हमने भी सिलेक्ट कर लिया है। सेलेक्ट करने के बाद में अब यहाँ पे हमने 3 वायर लिया है, जिसको मैंने 7.5 फीट करके काटा है। यहाँ मेरा हैंडल थोड़ा सा लंबा है, इसलिए हमने थोड़ा लंबा वायर काटा है। अगर आपको हैंडल शॉर्ट बनाना है तो आप 4 फीट काट सकते हैं। तो यहाँ हमें थोड़ा हैंडल लंबा बनाना है, तो हमने यहाँ पे 7.5 फीट करके वायर काटा है। काटने के बाद में अब हमने जगह सेलेक्ट करके इसे उस जगह पे इसे डाल के दूसरे साइड से हमें निकाल लेना है। दूसरे साइड से निकालने के बाद में अब हम क्या करेंगे, उस वायर को अच्छे तरीके से मिला लेंगे। मिला के इस तरीके से हम लोग बराबर करके ले लेंगे। बराबर लेने के बाद में यहाँ देखिएगा, अब हम हैंडल बनाना स्टार्ट करेंगे। तो हम फर्स्ट वायर लेंगे। फर्स्ट वायर को लेके इस तरीके से दूसरे वायर को ऊपर तरफ रख लेंगे। फिर सेकेंड वायर राइट साइड से लेके ऐसे रखेंगे और लेफ़्ट साइड से लेके नीचे के वायर को ऊपर, ऊपर के वायर को नीचे। अभी राइट साइड से भी हमने ऐसे ही लिया है। इसे भी देखिएगा, जो ऊपर के वायर हो गए उसे नीचे कर देंगे और नीचे वायर को ऊपर करके इस तरीके से ले लेंगे। तो यहाँ लेने के सब वायर को ऐसे लेने के बाद में अच्छी तरीके से टाइट कर लेंगे। टाइट करने के बाद में अब क्या करेंगे, राइट साइड से हम लोग एक वायर लेंगे। उस राइट साइड से जो वायर हमने लिया है उसे हम क्या करेंगे, जस्ट दूसरे वाले उसके जस्ट ऊपर वाले होल पे डाल के दूसरे साइड से निकाल लेंगे। देखिएगा वायर हमारा यहाँ पे थोड़ा आप वायर को मिला लेना है। कभी डालते समय में ये हमारा थोड़ा फोल्ड हो जाता है, तो इसे हमें मिला के वायर को डालना है। यहाँ देखिएगा इस तरीके से हमने दोबारा ले लिया है। लेने के बाद में अब क्या करेंगे, लेफ़्ट साइड से एक और वायर ले लेंगे। देखिए जैसे भी हम लोग जिस तरीके से वायर हम लोग बनाते जाएंगे उस तरीके से हमें टाइट भी करते जाना है, जिससे कि हमारा फिनिशिंग देखने में सुंदर भी लगेगा। टाइट भी करते जाना है। अब क्या करेंगे, लेफ़्ट साइड से हम लोग दोबारा वायर को ले लेंगे। लेने के बाद में इस तरीके से उसी होल पे जहाँ से हमने डाल के निकाला था वही होल पे डाल के दूसरे साइड से निकाल के फिर सेम पैटर्न जैसे हमने बनाया था वैसे बनाना है। फिर राइट साइड से हमने दोबारा सा एक वायर ले लिया है। उस वायर को लेके फिर सेम पैटर्न उसी तरफ से दूसरे साइड से निकाल के हमें फिर बनाना है।
यहाँ देखिएगा लेफ़्ट साइड से भी हमने दोबारा वायर लेके इस तरीके से हमने बना लिया है। बनाने के बाद में सेम पैटर्न जब तक हमारा ऊपर पूरा पैटर्न ख़त्म नहीं होगा, मतलब जितने भी होल है सब पे हमें इस तरीके से ही डाल के बनाना है। अभी यहाँ देखिए जितने भी 3 होल है वहाँ डालने के बाद में आपको हम बताएंगे कि किस तरीके से उसके बाद हैंडल स्टार्ट करना है। यहाँ देखिएगा हमने सबको बना लिया है। बनाने के बाद में अब हमें ऊपर वाला हैंडल बनाना शुरू करेंगे। उसके लिए हम लोग राइट साइड से जो वायर है उसे लेके लेफ़्ट साइड की तरफ से उल्टी साइड से लेके इस तरीके से बनाते जाएंगे। ये देखिएगा अभी लेफ़्ट साइड से एक वायर लेंगे, उसे भी हम लोग आगे की ओर लेफ़्ट साइड से राइट साइड से आगे की ओर लाके यहाँ देखिएगा इस तरीके से बनाएंगे। यहाँ देखिएगा इस तरीके से ये हमारा रिपीट पैटर्न चलते जाएगा। यहाँ से कोई कन्फ्यूजन नहीं है, सेम ही इस तरीके से पैटर्न हमारा चलते जाएगा, जिससे कि हमारा जो हैंडल वाला ऊपर की साइड है वो बनते जाएगा। जो हमारा हैंडल है वो राउंड करके बनते जाएगा। अब यहाँ देखिएगा हमें जितना लेंथ चाहिए उतना हम बना लेंगे। बनाने के बाद में आपको बताएंगे कि हमें फिर कैसे ज्वाइन करना है। यहाँ देखिएगा हमें जितना हाइट चाहिए था, हैंडल का हाइट चाहिए था उतना हमने बना लिया है। बनाने के बाद में यहाँ देखिएगा हमारा ज्वाइन करने का प्रोसीजर क्या है। तो ज्वाइन करने के लिए सेम तरीका है जैसे हमने आगे हैंडल बनाया था, शुरुआत किया था, वैसे ही हमें इस तरीके से बनाना है। पहले हमने नीचे की ओर से बनाया था, अभी ऊपर की ओर से डाल के हम लोग बनाएंगे। यहाँ देखिएगा इससे जो हमारा वायर है उसे इस तरीके से डाल के दूसरी ओर से निकाल के हमें बनाना है। देखिए लेफ़्ट साइड से पे हमने एक वायर लेके उसे भी इस तरीके से डाल के दूसरे साइड से निकाल के हम लोग बनाएंगे। सेम तरीका है जैसे हमने आगे बनाया था, शुरुआत में बनाया था, वैसे ही हमें यहाँ ख़त्म करते समय बनाना है।
अब देखिएगा यहाँ पे हमने अच्छी तरीके से वायर को मिला लिया है। मिलाने के बाद में इस तरीके से अंदर इंसर्ट कर लेंगे। दूसरे साइड का भी हमें क्या करना है, वायर को अच्छी तरीके से मिला लेना है, बराबर करके मिला लेना है। मिलाने के बाद में उसे भी हम लोग दूसरी तरफ से इस तरीके से इंसर्ट कर लेंगे। अब यहाँ देखिएगा हमें पीछे तरफ से इस तरह के अच्छे से कस के हमें टाइट कर लेना है। टाइट करने के बाद में अब क्या करेंगे, इसे हम लोग क्रॉस करके मतलब अपोजिट डायरेक्शन में हमें इसे इंसर्ट करके वायर हैंडल को मजबूत कर लेना है। तो हमने यहाँ पे जो राइट साइड के वायर है उसको ले लिया है। लेने के बाद में लेफ़्ट साइड की तरफ में हम लोग इंसर्ट करना शुरू कर दिया है। तो यहाँ हमें इस तरीके से कम 5-6 नॉट्स पे इंसर्ट करेंगे। तो अभी हमने पहला नॉट इंसर्ट कर लिया। अभी दूसरा वायर को भी इंसर्ट कर लेंगे। इस तरीके से जितने भी वायर है उसे इंसर्ट करेंगे। याद रखिएगा हमें राइट साइड वाले को लेफ़्ट साइड में और लेफ़्ट साइड वाले को राइट साइड में करना है। यहाँ देखिएगा हमने दोनों साइड को इंसर्ट कर लिया है। यहाँ देखिए एक को हमने राइट साइड पे किया है, दूसरे लेफ़्ट साइड में करके इस तरीके से हमने हैंडल को अटैच कर लिया है। करने के बाद में अभी हमें लॉक बनाने के लिए एक फ्लावर बनाना है। फ्लावर बनाने के लिए हमने 10 फीट का एक वायर ले लिया है। उस 10 फीट के वायर को इस तरीके से हमने 12 टाइम्स कम से कम हमने इस तरीके से राउंड करके हम घुमा लेंगे। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है, आपको जितना बड़ा फ्लावर बनाना है उतने बड़ा आप बनाइएगा। अगर आपको छोटा बनाना है तो थोड़ा छोटा साइज़ में बना के इस तरीके से आप बना लेना है। तो यहाँ देखिएगा हमने राउंड राउंड करके इस तरीके से घुमा के, और ये वायर जो हमारे उल्टे साइड से होना है घुमाने के लिए, सीधे साइड से नहीं करना है। करने के बाद में यहाँ देखिएगा हमने वायर को इस तरीके से फोल्ड कर लिया है। फोल्ड करने के लिए कुछ भी नहीं करना है, जस्ट हमें इस तरीके से फोल्ड करते जाना है। और जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहाँ पे हमें अपने हाथों से, उंगलियों से अच्छी तरह से कस के पकड़ लेना है, जब तक कि हमारा ये जो फोल्ड करके जो पूरा एक राउंड पूरा नहीं होता है तब तक हमें अच्छे तरीके से कस के पकड़ लेना है, जिससे कि हमारा ये जो वायर है जो खुले ना। ये देखिएगा इस तरीके से लूज़ हो जाता है, तो हमें बार बार इसे मिलाना है। मिला के इस तरीके से हाथ में टाइट करके पकड़ के इस तरीके से बनाना है।
यहाँ देखिएगा हमारा पूरा एक राउंड कंप्लीट हो गया है। तो उसके ऊपर में हम लोग दोबारा इस तरीके से ओवरलैप करके हमें जितना मोटा फ्लावर चाहिए उतना हम लोग बनाते जाएंगे। यहाँ देखिए हमारा फूल फ्लावर जो है पूरा कंप्लीट हो गया। फूल जो बनके यहाँ देखिएगा जो पीछे वाला लेस है वो जो हमारा ये देखिएगा इस तरीके से लूज़ है। तो उसे टाइट करने के लिए हमें क्या करना है, तो यहाँ हमने इस फ्लावर को बहुत टाइट बनाया था, इसलिए हमने एक स्क्रू का यूज़ करके इस तरीके से एक होल बना के यहाँ पे इंसर्ट करके हम लोग इस लेस को टाइट कर लेंगे, जिससे कि हमारा जो फ्लावर है टाइट बना रहे। तो अब यहाँ देखिएगा यह हमारा फ्लावर का जो ये है हमारा फिनिशिंग हो गया। तो मजबूती रहेगा यहाँ पे। तो अब क्या करेंगे, इसे हम लोग क्या करेंगे बैग के साथ में अटैच कर लेंगे। बैग के साथ में अटैच करने के लिए फिर से आप अपना जगह सेलेक्ट कर लीजिए, आप कहाँ में आपको फ्लावर लगाना है। तो उसके सेलेक्ट करने के बाद में इस तरीके से आपको फ्लावर को इंसर्ट करके उस लेस को इंसर्ट करके आप वायर को फिर दूसरे साइड से निकाल के हमें क्या करना है, फ्लावर को अटैच करना है। यहाँ पे देखिए हमने एक बार अटैच कर लिया है, फिर उसके बाद दोबारा से हमें बैग के साथ में इस तरह से डाल के दूसरे साइड से निकाल के फिर से हमें इस फ्लावर के साथ में अटैच करना है। तो अब देखिएगा अब हम यहाँ पे इस फ्लावर के साथ दोबारा अटैच करेंगे। यहाँ हमें 3 से 4 बार इस तरीके से अच्छी तरीके से अटैच करना है। देखिए यहाँ पे फिर से मैंने एक स्क्रू का हेल्प लेके इस तरीके से एक होल बना लिया है। तो उसके बाद यहाँ पे हम लोग वायर को डाल के फ्लावर के साथ में अटैच कर लेंगे।
यहाँ देखिएगा एक और बार हमने फिर से फ्लावर के साथ में अटैच कर लिया है। करने के बाद में अब यहाँ पे फिर दोबारा से हम लोग इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट करने के बाद में यहाँ देखिए हमें वायर को कस के टाइट करना है। जितने बार भी हम लोग वायर को फ्लावर के साथ अटैच करेंगे उतने बार ही हम लोग वायर को टाइट कर लेंगे। टाइट करने के बाद में अभी अंदर की ओर से हमें उस वायर को बैग के साथ में अटैच कर लेंगे और मतलब इंसर्ट कर लेंगे। करके उसके बाद फ्लावर को और मजबूत कर लेंगे। तो यहाँ देखिएगा हम लोग इस तरीके से हम लोग कम से कम 5 या 6 नॉट्स के साथ में अटैच कर लेंगे। यहाँ देखिए हमने फ्लावर को अटैच कर लिया है। अटैच करने के बाद में हमें एक्स्ट्रा वायर्स काट लेना है। काटने के बाद में अभी हमें इसका लेस बनाएंगे। लेस बनाने के लिए हमने 3 फीट का 2 वायर लिया है। लेने के बाद में यहाँ पे हमने बराबर करके मिला के यहाँ देखिए लेस हम लोग बनाना शुरू करेंगे। इस तरीके से जैसे हमने हैंडल बनाते हैं वैसे ही बनाना है। बस हमें यहाँ पे 2 वायर का यूज़ किया है। यहाँ देखिएगा हमने बना लिया है। बनाने के बाद में पूरा लेंथ बना के आपको बताएंगे। यहाँ देखिए हमने लेस का पूरा लेंथ बना लिया है। बनाने के बाद में इसे इस तरीके से हम लोग मेज़र कर लेंगे। मेज़र करने के बाद में अब ये हमारा एग्जैक्ट लेंथ हो गया है। तो अब हमें क्या करने का, यहाँ पे जो 2 वायर है उसे हम लोग इंसर्ट करेंगे। यहाँ पे देखिएगा जहाँ से हमने वायर मतलब शुरू किया था उसी जगह पर ही हम लोग इंसर्ट करके हम लोग वायर इस लेस को फिनिशिंग करेंगे। तो यहाँ देखिएगा हमने इस तरीके से वायर को अंदर की तरफ में दोनों तरफ से डाल दिया है। डालने के बाद में अभी उसे अंदर की ओर से हम लोग अटैच कर लेंगे। यहाँ देखिएगा हमने यहाँ भी अपोजिट डायरेक्शन में इंसर्ट किया है। जो राइट साइड वाले वायर को लेफ़्ट साइड में और लेफ़्ट साइड वाले वायर को राइट साइड में इस तरीके से हम लोग इंसर्ट करेंगे। यहाँ हमारा दोनों साइड इंसर्ट करके हो गया है।
तो जो हमारा एक्स्ट्रा वायर्स है उसे हम लोग काट लेंगे। काटने के बाद में यहाँ हमारा प्यारा सा बैग बन के तैयार हो गया है। ये हमारा लॉक भी तैयार हो गया है। मेरे इस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।